बुनियादी आवश्यकता है। मान पहले क्या दे रखा हमारा शिक्षण विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है। मान के चलो क्लास है, क्लास में बच्चे भी आएंगे, स्टूडेंट भी आएंगे, लेकिन जो टीचर है वो नहीं है, तो क्या बच्चों को क्लास मिल पाएगी, क्या वो समझ पाएगा? नहीं। तो पहली लाइन क्या दे रखी है? शिक्षण विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है। सही बात है कि जो टीचर होता है वही तो बच्चों को समझाता है, वही तो बताता है। हमें बुक में दे रखा होता है, क्वेश्चन लिखवाते हैं, वही तो बताएगा कि बेटे इसका आंसर ये होता है, इसको मैं ऐसे बताते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। अगला है शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। मान के चलो कोई हार्ड टॉपिक होता है जो बच्चा समझ नहीं पाता, तो टीचर क्या करता है? उसको डिफाइन करता है, उसको सरल तरीके से बच्चों को समझाता है, जिससे बच्चों क्या आ जाए, उसको समझ आ जाए। जो हार्ड टॉपिक होता है, जो कठिन क्वेश्चन या पार्ट होता है, चैप्टर होता है, उसको अपने तरीके से बच्चों को समझाने का क्या करता है? टीचर एक काम करता है, जिससे बच्चों को उसको समझ आ जाए। मान के चलो कि मैथ के बुक है, मैथ का कोई क्वेश्चन है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे क्या सोचता है अपने मन में कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो ये पढ़ूंगा ही नहीं। लेकिन टीचर क्या करता है? उसकी सोच को बदलता है। वो क्या करता है? जो हार्ड मतलब बच्चों को जो चीज़ हार्ड लग रही है, कठिन लग रही है, उसको अपने तरीके से समझा के बच्चों को मन में डालता है कि ये इजी है। अगर हम सही तरीके से पढ़ना चाहें तो ये जो कठिन चीज़ हमें लग रही है वो इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो टीचर क्या करता है? बच्चों को व्यवहार के अकॉर्डिंग अपने तरीके से बच्चों को समझाता है। जो उनका मन में पहले ये विचार था कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आएगी, लेकिन वो क्या करता है? टीचर समझा के उसके मन में वो चीज़ डालता है कि ये चीज़ अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो ये मैं समझ सकता हूँ। अगला क्या है? इसमें अच्छे बुरे गुणों का विकास होता है। जैसे कि पहले बच्चा सोचता था कि भाई ये चीज़ तो हमारे लिए हार्ड है, मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन टीचर ने उसको डिफाइन किया, टीचर ने उसको अपने तरीके से समझाया, तो उसको क्या हो गया? वो ईजी लगने लग गया, तब वो समझने लग गया। पहले तो क्या सोचता था? मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि ये मेरे लिए क्या है? हार्ड है। अब बच्चा क्या सोचा? ये तो ईजी है, ये तो मैं पढ़ सकता हूँ। तो बच्चे का विचार टीचर ने क्या बदल दिया। मान के चलो आप टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चा क्या कह रहा है? मैम मुझे तो चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन आप बच्चों को अपने तरीके से आप हंसी खेल के समझाओ, चाहे डांट के समझाओ, आप कैसा कैसे तो बच्चों को समझाओगे तो बच्चों को चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तो आपने क्या किया? बच्चों का जो व्यवहार उसको क्या किया? बदल दिया। हाँ, शिक्षण विद्यार्थियों की कमजोरी को पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। सीधी सी बात है, मान लो हम बच्चे, हम स्कूल कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, हमें कोई चीज़ जो है समझ नहीं आती, टीचर क्या करता है? हमारी प्रॉब्लम को समझता है, हमारी प्रॉब्लम समझ के उसको बताता है कि बेटा इसको ऐसे सॉल्व नहीं ऐसे किया जाता है, या जो चीज़ें मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो टीचर क्या करता है? जो उनकी कमजोरियाँ होती है उन्हें क्या करता है? पता लगा कर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। अगला क्या है? शिक्षक बालक के सर्वांगीण मतलब हर तरीके से विकास करने के लिए माध्यम मतलब सहायक करता है। कि बच्चों को अगर लगता है कि टीचर को लगता है कि बच्चों को ये करना चाहिए, तो वो बच्चों को बताता है बेटा आप इसे करने की कोशिश करो, इससे क्या होगा? आपका विकास होगा, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो, या फिर जो चीज़ आप समझ नहीं आ रही वो आपको समझ में आने लग जाएगी। यह बालक के व्यक्तित्व मतलब व्यवहार का विकास करने में सहायता करता है। ये आपने लिख लिया आप लोगों ने? आगे लिखो। शिक्षण की बुनियादी जो आवश्यकताएं होती है वो 7 प्रकार की होती है। पहले क्या दे रखा? टीचर। अगर मान लो क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? दूसरा छात्र। मान के चलो क्लास में स्टूडेंट नहीं है तो टीचर पढ़ाएगा किसको? तीसरा सब्जेक्ट, टीचर भी है स्टूडेंट भी है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं तो किस चीज़ के बारे में पढ़ाएगा? सही बात है ये। अगला है पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट। अगर क्लास के एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है तो क्या पढ़ाएगा? मतलब मान के चलो हम यहाँ बैठे हैं, एसी पंखा कूलर कुछ नहीं, हम गर्मी में मर रहे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा पसीने में, आप पसीने में पढ़ोगे, क्या समझ पाओगे? आप पसीने में ये करते रह जाओगे, क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या आप पढ़ पाओगे? अगला है क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि सुविधाएं नहीं है तो क्या आप पढ़ पाओगे किस चीज़ को? नहीं। 1-2 दिन या 10-15 दिन या महीने 2 महीने पढ़ पाओगे, आप हमेशा नहीं पढ़ पाओगे। अगला है शिक्षक और छात्र का संबंध। मान के चलो टीचर और स्टूडेंट का संबंध ढंग का नहीं है। मान लो टीचर, आप समझ रहे हो टीचर अकुड़ू है, मैं टीचर से नहीं पढ़ूंगा, या मैं समझ चल रहा हूँ कि बच्चे अकुड़ू, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा, टीचर होते हैं किसी ना किसी बच्चे को सवाल पूछते हैं, बच्चा क्या बोलते हैं? सर मुझे तो नहीं आता, मैं नहीं बता रहा आपको। नोटिस क्या होगा? हम नहीं तो हमारे यार दोस्त होते होंगे, कभी ना कभी तो सुना होगा आपने, भले उस बच्चे को आता है लेकिन क्या वो बता क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसका और टीचर समझ अच्छे नहीं है, किसी न किसी बात में
काम नहीं होगी। इस वजह से क्या है कि जब टीचर और स्टूडेंट में जब संबंध नहीं होगा ना तो टीचर बच्चों को पढ़ा पाएगा ना बच्चा टीचर से पढ़ पाएगा। अगला अनुशासन, अगर क्लास में डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा। मान के चलो क्लास का टाइम आपका 10:30 बजे का टाइम है और 11:30 बजे क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी। कोई बच्चा 11 बजे आ रहा है, कोई बच्चा 11:30 बजे आ रहा है, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो ये 7 तरीके से ही जो क्लास में टीचर होता है वो समझा पाता है बच्चों को, अच्छे से पढ़ा पाता है। इसलिए आप लोगों ने ये हर बार आता है, इस बार भी आएगा, मोस्ट ठीक रखेगा। सर टीचर डे तो अलग होती है विश्व शिक्षक दिवस है ना। हाँ जी हाँ। टीचर डे तो 5 सितंबर को आती है। शिक्षक को पहले विश्लेषण और फिर संश्लेषण सिखाना चाहिए। इसलिए बेहतर समझ और स्पष्टता के लिए एक समस्या को विश्लेषण के लिए भागों में विभाजित किया जाना चाहिए और फिर भागों को संश्लेषण करके पूरी समस्या को हल करने के लिए जोड़ा जाता है। मतलब कोई टॉपिक होता है जो बहुत हार्ड होता है तो टीचर क्या करता है उसको अपने आप में वो पहले पढ़ता है, फिर उसको विभाजित करके अपने अकॉर्डिंग बच्चों को समझाता है, सरल तरीके से समझाता है, फिर उसको जोड़ के भी इकट्ठा समझाता है। मतलब जो हार्ड टॉपिक होता है बच्चा एक बार समझ नहीं पाता, फिर वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है बच्चों को टुकड़े टुकड़े में बताता है, फिर जो बच्चों को टुकड़े टुकड़े में बताता है फिर सभी को एक साथ जोड़ के बताता है। जो चीज़ इकट्ठा समझ नहीं आ रहा बच्चे को वो टुकड़ों में बताने में क्या होता है बच्चों को समझ आने लग जाता है। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर कोई चीज़ हम शुरुआत करते हैं, छोटी शुरुआत करते हैं, अगर हम उसी चीज़ को बड़ी शुरुआत करें तो हमें समझ नहीं आएगा। तो मम्मी पापा भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं हमें शुरुआत जो करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए हमें, छोटे से, फिर वो धीरे धीरे बड़े से शुरुआत तक पहुँच जाते हैं। अब मान लो कि चलो अगर हम पहले शुरुआत बड़ी से करेंगे तो हमें ना तो बड़ी चीज़ समझ आ पाएगी ना ही छोटी चीज़ समझ आ पाएगी। जब शुरुआत छोटी से करेंगे हमें छोटी चीज़ समझ आ गई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर जो हमारी हार्ड चीज़ हमें लग रही थी शुरुआत में वो बात हमारे लिए क्या पड़ जाएगी, ईजी पड़ जाएगी। तो टीचर क्या करता है पहले उस चीज़ को खुद डिफाइन करके अपने तरीके से बच्चों को समझाता है, फिर बड़ी चीज़ तक पहुँचा पाता है। आया हमारे समझ में? नहीं आया? पहला लाइन क्या करेगा, शिक्षक विभिन्न तरीकों, रणनीति और शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। शिक्षक पद्धति सैकड़ों निर्णय लेता है। मान लो टीचर को क्लास में आता है, कहीं भी जगह पढ़ाने के लिए जाता है, वो क्या करता है पहले उसको अगर व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर चाहिए होगा, अगर ब्लैक बोर्ड है चौक चाहिए होगा, तो उसको समान होना चाहिए उसको पढ़ाने के लिए। अगला उन्हें छात्रों की सुरक्षा और उनके सीखने की अन्य जरूरतों के बारे में एक साथ सोचने की जरूरत है, जबकि वे अपने व्यक्तित्व और व्यवसायिक मुद्दों पर भी विचार करता है। टीचर ये मतलब क्या है, टीचर बच्चों के सुरक्षा के बारे में सोचता है, ये सोचता है कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए और क्या सिखाना चाहिए। और जो व्यक्तित्व मतलब जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल काम को उसके बारे में सोचता है, साइड में बच्चों के बारे में सोचता है, खुद के घर के बारे में सोच रहा है, जो काम कर रहा है उसके बारे में सोच रहा है, और साथ ही क्या सोच रहा है बच्चों के बारे में भी सोच रहा है। वो टीचर काम करता है कि हम जैसे मान लो मुझे घर के प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम के बारे में सोच रहा हूँ, मान लो मैं टीचर हूँ, मुझे बोर्ड स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता हूँ, मैं स्कूल में मान लो किसी से मेरे घास हुई होगी, मैं उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन साथ में क्या सोचूंगा मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, जो मेरा काम उसको मैं क्या करूँगा साइड रख के बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। अगला है प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण विधियों का ज्ञान। मतलब अगर टीचर है कोई, वो अगर बच्चों को पढ़ाने चाहता है तो क्या होना चाहिए, उसे जो सब्जेक्ट वो पढ़ाना चाहता है बच्चों को उसके बारे में उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर उस टीचर को नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। तो उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ये पूरा यही है। अगला क्या है, शिक्षक अपने विषयों में क्या होता है, मास्टर होता है। सीधी सी बात है, अगर टीचर ही नहीं है तो क्या वो बच्चों को पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। तो जब टीचर बच्चों को मतलब टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है तो सब्जेक्ट के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रभावी भाषा का यूज करता है। जैसे टीचर जो होता है बच्चों अलग अलग तरीके से, हर बच्चे से अलग अलग तरीके से बात करता है। कोई बच्चा जो होता है प्यार की बात समझता है, अगर उससे गुस्सा करते हो रोने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कोई बच्चा ऐसे तो डांट के ही समझता है। तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर क्या करता है, उससे अलग अलग तरीके से बात करता है जिससे वो समझने लग जाए। अगर मान लीजिए जो बच्चा है अगर टीचर की बात ही नहीं समझ पाएगा तो क्या वो जो टीचर पढ़ाएगा वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसलिए वो टीचर क्या करता है, अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है।
शिक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक तथा कलात्मक दोनों ही होती है। शिक्षक बालक को भावी जीवन की तैयार करता है। मान लीजिए जो कोई हार्ड टॉपिक होता है, टीचर क्या करता है उसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। कलात्मक मतलब अपनी कला से जो उसे सीख रखा है अब तक, उस अपनी कला से जो कोई टॉपिक है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बार बार बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, समझ नहीं पा रहा, वो क्या करता है अपनी कला से बच्चों को समझाने की कोशिश करता है और जो उसको बाहरी जीवन में तैयार करने की बुनियादी आवश्यकता है। मान पहले क्या दे रखा हमारे यहाँ पे शिक्षण विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है। मान के चलो क्लास है, क्लास में बच्चे भी आएंगे, स्टूडेंट भी आएंगे, लेकिन जो टीचर है वो नहीं है, तो क्या बच्चों को क्लास मिल पाएगी, क्या वो समझ पाएगा? नहीं। तो पहली लाइन क्या दे रखी है, शिक्षण विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है। सही बात है कि जो टीचर होता है वही तो बच्चों को समझाता है, वही तो बताता है। हमें बुक में दे रखा होता है, क्वेश्चन लिखवाते हैं, वही तो बताएगा कि बेटे इसका आंसर ये होता है, इसको मैं ऐसे बताते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। अगला है शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। मान के चलो कोई हार्ड टॉपिक होता है जो बच्चा समझ नहीं पाता, तो टीचर क्या करता है उसको पहले डिफाइन करता है, उसको सरल तरीके से बच्चों को समझाता है जिससे बच्चों क्या आ जाए उसको समझ आ जाए। जो हार्ड टॉपिक होता है, जो कठिन क्वेश्चन या पार्ट होता है, चैप्टर होता है, उसको अपने तरीके से बच्चों को समझाने का क्या करता है टीचर एक काम करता है जिससे बच्चों को उसको समझ आ जाए। मान के चलो कि मैथ के बुक है, मैथ का कोई क्वेश्चन है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे क्या सोचता है अपने मन में कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो ये पढ़ूंगा ही नहीं। लेकिन टीचर क्या करता है उसकी सोच को बदलता है। वो क्या करता है जो हार्ड मतलब बच्चों को जो चीज़ हार्ड लग रही है, कठिन लग रही है, उसको अपने तरीके से समझा के और बच्चों को मन में डालता है कि ये इजी है। अगर हम सही तरीके से पढ़ना चाहे तो ये जो कठिन चीज़ हमें लग रही है वो इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो टीचर क्या करता है बच्चों को व्यवहार के अकॉर्डिंग अपने तरीके से बच्चों को समझाता है। जो उनका मन में पहले ये विचार था कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आएगी, लेकिन वो क्या करता है टीचर समझा के उसके मन में वो चीज़ डालता है कि ये चीज़ अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो ये मैं समझ सकता हूँ। अगला क्या है, इसमें अच्छे बुरे गुणों का विकास होता है। जैसे कि पहले बच्चा सोचता था कि भाई ये चीज़ तो हमारे लिए हार्ड है, मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन टीचर ने उसको डिफाइन किया, टीचर ने उसको अपने तरीके समझाया, तो उसको क्या हो गया वो ईजी लगने लग गया, तब वो समझने लग गया। पहले तो क्या सोचता था मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि ये मेरे लिए क्या है हार्ड है। अब बच्चा क्या सोचा ये तो ईजी है, ये तो मैं पढ़ सकता हूँ। तो बच्चे का विचार टीचर ने क्या किया बदल दिया। मान के चलो आप टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चा क्या कह रहा है मैम मुझे तो चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन आप बच्चों को अपने तरीके से आप हंसी खेल के समझाओ चाहे डांट के समझाओ, आप कैसा कैसे तो बच्चों को समझाओगे तो बच्चों को चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तो आपने क्या किया बच्चों का जो व्यवहार उसको क्या किया बदल दिया। हाँ, शिक्षण विद्यार्थियों की कमजोरी को पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। सीधी सी बात तो मानो हम बच्चे हम स्कूल कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, हमें कोई चीज़ जो है समझ नहीं आती, टीचर क्या करता है हमारी प्रॉब्लम को समझता है, हमारी प्रॉब्लम समझ के उसको बताता है कि बेटा इसको ऐसे सॉल्व नहीं ऐसे किया जाता है, या जो चीज़ें मुझे बताओ मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो टीचर क्या करता है जो उनकी कमजोरियाँ होती है उन्हें क्या करता है पता लगा कर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। अगला क्या है शिक्षक बालक के सर्वांगीण मतलब हर तरीके से विकास करने के लिए माध्यम मतलब सहायक करता है। कि बच्चों को अगर लगता है कि टीचर को लगता है कि बच्चों को ये करना चाहिए तो वो बच्चों को बताता है बेटा आप इसे करने की कोशिश करो, इससे क्या होगा आपका विकास होगा, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो, या फिर जो चीज़ आप समझ नहीं आ रही वो आपको समझ में आने लग जाएगी। यह बालक के व्यक्तित्व मतलब व्यवहार का विकास करने में सहायता करता है। ये यहाँ पे लिख लिया आप लोगों ने, आगे लिखो। शिक्षण की बुनियादी जो आवश्यकताएं होती है वो 7 प्रकार की होती है। पहले क्या देगा टीचर, अगर मान लो क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन। दूसरा छात्र, मान के चलो क्लास में स्टूडेंट नहीं है तो टीचर पढ़ाएगा किसको। तीसरा सब्जेक्ट, टीचर भी है स्टूडेंट भी है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो किस चीज़ के बारे में पढ़ाएगा। सही बात है।
अगला है पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट। अगर क्लास के एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है तो क्या पढ़ाएगा। मतलब मान के चलो हम यहाँ बैठे हैं, एसी पंखा कूलर कुछ नहीं, हम गर्मी में मर रहे हैं, मैं आपको पढ़ाऊँ पसीने, आप पसीने पढ़ोगे, क्या समझ पाओगे? आप पसीने में ही करते रह जाओगे, क्या मैं पढ़ाऊँगा, क्या आप पढ़ पाओगे? अगला है क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि सुविधाएं नहीं है तो क्या आप पढ़ पाओगे किस चीज़ को? नहीं। एक दो दिन या 10-15 दिन या महीने 2 महीने पढ़ पाओगे, आप हमेशा नहीं पढ़ पाओगे। अगला है शिक्षा को छात्र का संबंध। मान के चलो टीचर और स्टूडेंट में संबंध ढंग का नहीं है। मान लो टीचर, आप समझ रहे हो टीचर अकुड़ू है, मैं टीचर से नहीं पढ़ूंगा, या मैं समझ चल रहा हूँ कि बच्चे अकुड़ू है, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा, टीचर होते हैं किसी ना किसी बच्चे को सवाल पूछते हैं, बच्चा क्या बोलते सर मुझे तो नहीं आता, मैं नहीं बता रहा आपको। नोटिस क्या होगा, हम नहीं तो हमारे यार दोस्त होते होंगे, कभी ना कभी तो सुना होगा आपने, भले उस बच्चे को आता है लेकिन क्या है वो बता क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसका और टीचर समझ अच्छे नहीं है, किसी न किसी बात में काम नहीं होगी। इस वजह से क्या है कि जब टीचर और स्टूडेंट में जब संबंध नहीं होगा ना तो टीचर बच्चों को पढ़ा पाएगा ना बच्चा टीचर से पढ़ पाएगा। अगला अनुशासन। अगर क्लास में डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा? मान के चलो क्लास का टाइम आपका 10:30 बजे का टाइम है और 11:30 बजे क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी। कोई बच्चा 11 बजे आ रहा है, कोई बच्चा 11:30 बजे आ रहा है, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो ये 7 तरीके से ही जो क्लास में जो टीचर होता है वो समझा पाता है बच्चों को, अच्छी तरह पढ़ा पाता है। इसलिए आप लोगों ने ये हर बार आता है, इस बार भी आएगा, मोस्ट ठीक रखिएगा। सर टीचर डे तो अलग होती है विश्व शिक्षक दिवस है ना? हाँ जी हाँ। टीचर डे तो 5 सितंबर को आती है। शिक्षक को पहले विश्लेषण और फिर संश्लेषण सिखाना चाहिए। इसलिए बेहतर समझ और स्पष्टता के लिए एक समस्या को विश्लेषण के लिए भागों में विभाजित किया जाना चाहिए और फिर भागों को संश्लेषण करके पूरी समस्या को हल करने के लिए जोड़ा जाता है। मतलब कोई टॉपिक होता है जो बहुत हार्ड होता है तो टीचर क्या करता है उसको अपने आप में पहले पढ़ता है, फिर उसको विभाजित करके अपने अकॉर्डिंग बच्चों को समझाता है, सरल तरीके से समझाता है, फिर वो जोड़ के भी इकट्ठा समझाता है। मतलब जो हार्ड टॉपिक होता है बच्चे बात समझ नहीं पाता, फिर वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है बच्चों को टुकड़े टुकड़े में बताता है, फिर जो बच्चों को टुकड़े टुकड़े में बताता है फिर सभी को एक साथ जोड़ के बताता है। जो चीज़ इकट्ठा समझ नहीं आ रहा बच्चे को वो टुकड़ों में बताने में क्या होता है बच्चों को समझ आने लग जाता है। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर कोई चीज़ हम शुरुआत करते हैं छोटी शुरुआत करते हैं, अगर हम उसी चीज़ को बड़ी शुरुआत करें तो हमें समझ नहीं आएगा। तो मम्मी पापा भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं हमें शुरुआत जो करनी चाहिए कहाँ से करनी चाहिए हमें छोटे से, फिर वो धीरे धीरे बड़े से शुरुआत तक पहुँच जाते हैं। अब मान लो कि चलो अगर हम पहले ही शुरुआत बड़ी से करेंगे तो हमें ना तो बड़ी चीज़ समझ आ पाएगी ना ही छोटी चीज़ समझ आ पाएगी। जब शुरुआत छोटी से करेंगे हमें छोटी चीज़ समझ आ गई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर जो हमारी हार्ड चीज़ हमें लग रही थी शुरुआत में वो बात हमारे लिए क्या पड़ जाएगी, ईजी पड़ जाएगी। जो टीचर क्या करता है पहले उस चीज़ को खुद डिफाइन करके अपने तरीके से बच्चों को समझाता है, फिर बड़ी चीज़ तक पहुँचा पाता है। आया है हमारे समझ में? नहीं आया? पहला लाइन क्या दे देगा, शिक्षक विभिन्न तरीकों रणनीति और शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। शिक्षक पद्धति सैकड़ों निर्णय लेता है। मान लो टीचर को क्लास में आता है, कई भी तरह पढ़ाने के लिए जाता है, वो क्या करता है पहले उसको अगर व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर चाहिए होगा, अगर ब्लैक बोर्ड है चौक चाहिए होगा, तो उसको समान होना चाहिए उसको पढ़ाने के लिए। अगला उन्हें छात्रों की सुरक्षा और उनके सीखने की अन्य जरूरतों के बारे में एक साथ सोचने की जरूरत है, जबकि वे अपने व्यक्तित्व और व्यवसायिक मुद्दों पर विचार करता है। टीचर से ये मतलब क्या है, टीचर बच्चों के सुरक्षा के बारे में सोचता है, ये सोचता है कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए और क्या सिखाना चाहिए। और जो व्यक्तित्व मतलब जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल काम को उसके बारे में सोचता है, साइड में बच्चों के बारे में सोचता है, खुद के घर के बारे में सोच रहा है, जो काम कर रहा है उसके बारे में सोच रहा है, और साथ में क्या सोच रहा है बच्चों के बारे में भी सोच रहा है। वो टीचर काम करता है कि हम जैसे मान लो मुझे घर के प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम के बारे में सोच रहा हूँ, मान लो मैं टीचर हूँ, मुझे बहुत स्कूल में पढ़ाने नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल में मान लो किसी से मेरे घाव सुनी होगी, मैं उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन साथ में क्या सोचूंगा मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, जो मेरा काम उसको मैं क्या करूँगा साइड रख के बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। अगला है प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण विधियों का ज्ञान। मतलब अगर टीचर है कोई, वो अगर बच्चों को पढ़ाने जाता है तो क्या होना चाहिए, उसे जो सब्जेक्ट वो पढ़ाना चाहता है बच्चों को उसके बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर उस टीचर को नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा, तो उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए।
ये पूरा यही है। अगला क्या है, शिक्षक अपने विषयों में क्या होता है, मास्टर होता है। सीधी सी बात है, अगर टीचर ही नहीं है तो क्या वो बच्चों को पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। तो जब टीचर बच्चों को पढ़ा मतलब टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है तो सब्जेक्ट के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रभावी भाषा का यूज करता है। जैसे टीचर जो होता है बच्चों को अलग अलग तरीके से, हर बच्चे से अलग अलग तरीके से बात करता है। कोई बच्चा जो होता है प्यार की बात समझता है, अगर उससे गुस्सा करते हो रोने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कोई बच्चा ऐसे तो डांट के ही समझता है। तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर क्या करता है, उसे अलग अलग तरीके से बात करता है जिससे वो समझने लग जाए। अगर मान लीजिए टीचर जो बच्चा है अगर टीचर की बात ही नहीं समझ पाए तो क्या वो जो टीचर पढ़ाएगा वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसलिए वो टीचर क्या करता है, अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है। शिक्षक की प्रकृति वैज्ञानिक तथा कलात्मक दोनों ही होती है। शिक्षक बालकों को भावी जीवन की तैयार करता है। मान लीजिए कोई हार्ड टॉपिक होता है, टीचर क्या करता है उसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। कलात्मक मतलब अपनी कला से जो उसे सीख रखा है अब तक, उस अपनी कला से जो कोई टॉपिक है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बार बार बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, समझ नहीं पा रहा, वो क्या करता है अपनी कला से बच्चों को समझाने की कोशिश करता है और जो उसको बाहरी जीवन में तैयार करने बुनियादी आवश्यकता है। मान पहले क्या दिया गया, हमारा शिक्षण विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है। मान के चलो क्लास है, क्लास में बच्चे भी आएंगे, स्टूडेंट भी आएंगे, लेकिन जो टीचर है वो नहीं है तो क्या बच्चों को क्लास मिल पाएगी, क्या वो समझ पाएगा, नहीं। तो पहली लाइन क्या दे रखी है, शिक्षण विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है। सही बात है कि जो टीचर होता है वही तो बच्चों को समझाता है, वही तो बताता है। हमें बुक में दे रखा होता है, क्वेश्चन लिखवाते हैं, वही तो बताएगा कि बेटे इसका आंसर ये होता है, इसको मैं ऐसे बताते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। अगला है, शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। मान के चलो कोई हार्ड टॉपिक होता है जो बच्चा समझ नहीं पाता तो टीचर क्या करता है, उसको खुद पहले डिफाइन करता है, उसको सरल तरीके से बच्चों को समझाता है जिससे बच्चों क्या आ जाए, उसको समझ आ जाए। जो हार्ड टॉपिक होता है, जो कठिन क्वेश्चन या पार्ट होता है, चैप्टर होता है, उसको अपने तरीके से बच्चों को समझाने का क्या करता है टीचर, एक काम करता है जिससे बच्चों को उसको समझ आ जाए। मान के चलो कि मैथ के बुक है, मैथ का कोई क्वेश्चन है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे क्या सोचता है अपने मन में कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो ये पढ़ूंगा ही नहीं। लेकिन टीचर क्या करता है, उसकी सोच को बदलता है। वो क्या करता है, जो हार्ड मतलब बच्चों को जो चीज़ हार्ड लग रही है, कठिन लग रही है, उसको अपने तरीके से समझा के बच्चों को मन में डालता है कि ये इजी है। अगर हम सही तरीके से पढ़ना चाहें तो ये जो कठिन चीज़ हमें लग रही है वो इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो टीचर क्या करता है, बच्चों को व्यवहार के अकॉर्डिंग अपने तरीके से बच्चों को समझाता है। जो उनका मन में पहले ये विचार था कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आएगी, लेकिन वो क्या करता है, टीचर समझा के उसके मन में वो चीज़ डालता है कि ये चीज़ अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो ये मैं समझ सकता हूँ। अगला क्या है, इसमें अच्छे बुरे गुणों का विकास होता है। जैसे कि पहले बच्चा सोचता था कि भाई ये चीज़ तो हमारे लिए हार्ड है, मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन टीचर ने उसको डिफाइन किया, टीचर ने उसको अपने तरीके से समझाया तो उसको क्या हो गया, वो ईजी लगने लग गया, तब वो समझने लग गया। पहले तो क्या सोचता था, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, हार्ड है। अब बच्चा क्या सोचा, ये तो ईजी है, ये तो मैं पढ़ सकता हूँ। तो बच्चे का विचार टीचर ने क्या बदल दिया। मान के चलो आप टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चा क्या कह रहा है, मैम मुझे तो चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन आप बच्चों को अपने तरीके से आप हंसी खेल के समझाओ, चाहे डांट के समझाओ, आप कैसा कैसे तो बच्चों को समझाओगे तो बच्चों को चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तो आपने क्या किया, बच्चों का जो व्यवहार उसको क्या किया, बदल दिया आपने। हाँ, शिक्षण विद्यार्थियों की कमजोरी को पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। सीधी सी बात है, मानो हम बच्चे, हम स्कूल कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, हमें कोई चीज़ जो है समझ नहीं आती, टीचर क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम को समझता है, हमारी प्रॉब्लम समझ के उसको बताता है कि बेटा इसको ऐसे सॉल्व नहीं ऐसे किया जाता है, या जो चीज़ें मुझे बताओ मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो टीचर क्या करता है, जो उनकी कमजोरियाँ होती है उन्हें क्या करता है, पता लगा कर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। अगला क्या है, शिक्षक बालक के सर्वांगीण मतलब हर तरीके से विकास करने के लिए माध्यम मतलब सहायक करता है। कि बच्चों को अगर लगता है कि टीचर को लगता है कि बच्चों को ये करना चाहिए तो वो बच्चों को बताता है, बेटा आप इसे करने की कोशिश करो, इससे क्या होगा, आपका विकास होगा, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो, या फिर जो चीज़ आप समझ नहीं आ रही वो आपको समझ में आने लग जाएगी। यह बालक के व्यक्तित्व मतलब व्यवहार का विकास करने में सहायता करता है। ये आपने लिख लिया आप लोगों ने।
आगे लिखो। शिक्षण की बुनियादी जो आवश्यकताएं होती है वो 7 प्रकार की होती है। पहले क्या दे रखा टीचर, अगर मान लो क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? दूसरा छात्र, मान के चलो क्लास में स्टूडेंट नहीं है तो टीचर पढ़ाएगा किसको? तीसरा सब्जेक्ट, टीचर भी है स्टूडेंट भी है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है तो किस चीज़ के बारे में पढ़ाएगा? सही बात है ये। अगला है पर्यावरण, मतलब एनवायरनमेंट, अगर क्लास के एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है तो क्या पढ़ाएगा? मतलब मान के चलो हम यहाँ बैठे हैं, एसी पंखा कूलर कुछ नहीं, हम गर्मी में मर रहे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा पसीने में, आप पसीने में पढ़ोगे, क्या समझ पाओगे? आप पसीने में ही करते रह जाओगे, क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या आप पढ़ पाओगे? अगला है क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि सुविधाएं नहीं है तो क्या आप पढ़ पाओगे किस चीज़ को? नहीं। 1-2 दिन या 10-15 दिन या महीने 2 महीने पढ़ पाओगे, आप हमेशा नहीं पढ़ पाओगे। अगला है शिक्षक और छात्र का संबंध, मान के चलो टीचर और स्टूडेंट का संबंध ढंग का नहीं है, मान लो टीचर, आप समझ रहे हो टीचर अकुड़ू है, मैं टीचर से नहीं पढ़ूंगा, या मैं समझ चल रहा हूँ कि बच्चे अकुड़ू, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा, टीचर होते हैं किसी ना किसी बच्चे को सवाल पूछते हैं, बच्चा क्या बोलते हैं? सर मुझे तो नहीं आता, मैं नहीं बता रहा आपको। नोटिस क्या होगा, हम नहीं तो हमारे यार दोस्त होते होंगे, कभी ना कभी तो सुना होगा आपने, भले उस बच्चे को आता है लेकिन क्या वो बता क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसका और टीचर समझ अच्छे नहीं है, किसी न किसी बात में काम नहीं होगी। इस वजह से क्या है कि जब टीचर और स्टूडेंट में जब संबंध नहीं होगा ना तो टीचर बच्चों को पढ़ा पाएगा ना बच्चा टीचर से पढ़ पाएगा। अगला अनुशासन, मतलब अनुशासन, अगर क्लास में डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा? मान के चलो क्लास का टाइम आपका 10:30 बजे का टाइम है और 11:30 बजे क्लास आपकी ऑफ हो जाएगी, कोई बच्चा 11 बजे आ रहा है, कोई बच्चा 11:30 बजे आ रहा है, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो ये 7 तरीके से ही जो क्लास में टीचर होता है वो समझा पाता है बच्चों को, अच्छी तरह पढ़ा पाता है। इसलिए आप लोगों ने ये हर बार आता है, इस बार भी आएगा, मोस्ट ठीक रखेगा। सर टीचर डे तो अलग होती है, विश्व शिक्षक दिवस है ना? हाँ जी हाँ। टीचर डे तो 5 सितंबर को आती है। शिक्षक को पहले विश्लेषण और फिर संश्लेषण सिखाना चाहिए, इसलिए बेहतर समझ और स्पष्टता के लिए एक समस्या को विश्लेषण के लिए भागों में विभाजित किया जाना चाहिए और फिर भागों को संश्लेषण करके पूरी समस्या को हल करने के लिए जोड़ा जाता है। मतलब कोई टॉपिक होता है जो बहुत हार्ड होता है तो टीचर क्या करता है उसको अपने आप में पहले पढ़ता है, फिर उसको विभाजित करके अपने अकॉर्डिंग बच्चों को समझाता है, सरल तरीके से समझाता है, फिर उसको जोड़ के भी इकट्ठा समझाता है। मतलब जो हार्ड टॉपिक होता है बच्चे बात समझ नहीं पाता, फिर वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है बच्चों को टुकड़े टुकड़े में बताता है, फिर जो बच्चों को टुकड़े टुकड़े में बताता है फिर सभी को एक साथ जोड़ के बताता है। जो चीज़ इकट्ठा समझ नहीं आ रहा बच्चे को वो टुकड़ों में बताने में क्या होता है बच्चों को समझ आने लग जाता है। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर कोई चीज़ हम शुरुआत करते हैं, छोटी शुरुआत करते हैं, अगर हम उसी चीज़ को बड़ी शुरुआत करें तो हमें समझ नहीं आएगा। तो मम्मी पापा भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं हमें शुरुआत जो करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए हमें? छोटे से, फिर वो धीरे धीरे बड़े से शुरुआत तक पहुँच जाते हैं। अब मान लो कि चलो अगर हम पहले शुरुआत बड़ी से करेंगे तो हमें ना तो बड़ी चीज़ समझ आ पाएगी ना ही छोटी चीज़ समझ आ पाएगी। जब शुरुआत छोटी से करेंगे हमें छोटी चीज़ समझ आ गई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर जो हमारी हार्ड चीज़ हमें लग रही थी शुरुआत में वो बात हमारे लिए क्या पड़ जाएगी? ईजी पड़ जाएगी। तो टीचर क्या करता है पहले उस चीज़ को खुद डिफाइन करके अपने तरीके से बच्चों को समझाता है, फिर बड़ी चीज़ तक पहुँचा पाता है। आया हमारे समझ में? नहीं आया? पहला लाइन क्या दे देगा? शिक्षक विभिन्न तरीकों, रणनीति और शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। शिक्षक पद्धति से निर्णय लेता है। मान लो टीचर को क्लास में आता है, कहीं भी जगह पढ़ाने के लिए जाता है, वो क्या करता है पहले उसको अगर व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर चाहिए होगा, अगर ब्लैक बोर्ड है चौक चाहिए होगा, तो उसको समान होना चाहिए उसको पढ़ाने के लिए। अगला उन्हें छात्रों की सुरक्षा और उनके सीखने की अन्य जरूरतों के बारे में एक साथ सोचने की जरूरत है, जबकि वे अपने व्यक्तित्व और व्यवसायिक मुद्दों पर भी विचार करता है। टीचर से ये मतलब क्या है, टीचर बच्चों के सुरक्षा के बारे में सोचता है, ये सोचता है कि बच्चों क्या सीखना चाहिए और क्या सिखाना चाहिए।
और जो व्यक्तित्व मतलब जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल काम को उसके बारे में सोचता है, साइड में बच्चों के बारे में सोचता है, खुद के घर के बारे में सोच रहा है, जो काम कर रहा है उसके बारे में सोच रहा है, और साथ में क्या सोच रहा है, बच्चों के बारे में भी सोच रहा है। वो टीचर काम करता है कि हम जैसे मान लो मुझे घर के प्रॉब्लम, मैं अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ। मान लो मैं टीचर हूँ, मुझे बोर्ड स्कूल में पढ़ाने नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल में मान लो किसी से मेरे घाव सुनी होगी, मैं उसके बारे में सोचूंगा, लेकिन साथ में क्या सोचूंगा, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, जो मेरा काम उसको मैं क्या करूँगा, साइड रख के बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। अगला है प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण विधियों का ज्ञान। मतलब अगर टीचर है कोई, वो अगर बच्चों को पढ़ाने जाता है तो क्या होना चाहिए, उसे जो सब्जेक्ट वो पढ़ाना चाहता है बच्चों को, उसके बारे में उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर उस टीचर को नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। तो उसको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ये पूरा यही है। अगला क्या है, शिक्षक अपने विषयों में क्या होता है, मास्टर होता है। सीधी सी बात है, अगर टीचर ही नहीं है तो क्या वो बच्चों को पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। तो जब टीचर बच्चों को पढ़ा मतलब टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है तो सब्जेक्ट के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रभावी भाषा का यूज करता है। जैसे टीचर जो होता है बच्चों को अलग अलग तरीके से, हर बच्चे से अलग अलग तरीके से बात करता है। कोई बच्चा जो होता है प्यार की बात समझता है, अगर उससे गुस्सा करते हो रोने लग जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कोई बच्चा ऐसे तो डांट के ही समझता है। तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर क्या करता है, उससे अलग अलग तरीके से बात करता है जिससे वो समझने लग जाए। अगर मान लीजिए टीचर जो बच्चा है अगर टीचर की बात ही नहीं समझ पाए तो क्या वो जो टीचर पढ़ाएगा वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसलिए वो टीचर क्या करता है, अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है। शिक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक तथा कलात्मक दोनों ही होती है। शिक्षक बालकों को भावी जीवन भी तैयार करता है। मान लीजिए कोई हार्ड टॉपिक होता है, टीचर क्या करता है, उसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। कलात्मक मतलब अपनी कला से, जो उसे सीख रखा है अब तक, उस अपनी कला से जो कोई टॉपिक है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, बार बार बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, समझ नहीं पा रहा, वो क्या करता है, अपनी कला से बच्चों को समझाने की कोशिश करता है और जो उसको बाहरी जीवन में तैयार करने